देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे कि बीजी के अंदर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री किस तरीके से बीजी के अंदर करते हैं। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि जब जीएसटी एप्लीकेबल होगा तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है कि आपको आपके स्टॉक का 40% देंगे या 60% देंगे। गवर्नमेंट ने रूल निकाला। अब इसको किस तरीके से बीजी हमें काम करके देगा कि हमें कितने का इनपुट क्लेम मिलेगा, कितने का नहीं। पहले टैक्स कैलकुलेशन की हम लोग कुछ एंट्रियाँ सीखते हैं और फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। ध्यान से आप लोगों को समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि हम जो पहले रिटर्न भरते थे वो क्या भरते थे, हम क्वार्टरली रिटर्न भरते थे। क्या भरते थे हम लोग? क्वार्टरली। अगर हमने 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जितना भी माल खरीदा तो उसके लिए हम एक क्वार्टरली रिटर्न भरते थे। क्या भरते थे? क्वार्टरली रिटर्न। सपोज मैंने कोई आइटम खरीदी, क्या करिए, मैंने कोई आइटम खरीदी है, उस आइटम का नाम आइटम 1 डाल देते हैं या फिर आइटम का नाम हम ठीक है कंप्यूटर डाल देते हैं। क्या खरीदी हमने? कंप्यूटर का हमारा बिजनेस है। किसका बिजनेस है? और हमने 100 पीस खरीदी। कितनी पीस खरीदी? 100। और 2000 रुपये के रेट से हमने खरीदी थी क्वांटिटी, ठीक है। और फिर हमने पीस, टोटल अमाउंट और इसका वैट अमाउंट हमने माना कि इससे पहले 12% टैक्स लग रहा था इनटू दिस, ठीक है। तो 24 हो गया, ये वैट अमाउंट आ गया। उसके बाद ठीक है, और हमने फिर इनका टोटल हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अगर हम इन दोनों को टोटल कर दें तो हमें पता चलेगा हमने 2,24,000 रुपये का इस पार्टियों से हमने क्या खरीदा था? माल। अब सपोज ये मेरे पास आगे चल के माल बिका नहीं है। क्या नहीं बिका? माल बिका नहीं है। और आज हमारी डेट क्या है? हमारी डेट 3/6 और आज हमारी डेट है 30/6/2017 और हम जीएसटी के अंदर इंटर करने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रक्चर फॉलो करा है, हमें कैसे काम करना है, हमें वो चीज़ हमें सीखनी है कि हमें कितने का इनपुट मिलेगा, कितने का इनपुट हमें नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये सीखिए कि इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो परचेज करते वक्त टैक्स दिया उसे हम क्या बोलते हैं? हम लोग इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं जितेंद्र? इनपुट टैक्स। और सेल करते वक्त टैक्स दिया उसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? आउटपुट टैक्स। यही बोलते हैं हम लोग या कुछ और भी बोलते हैं भाई? सर परचेज और सेल दोनों में देगी सर, गवर्नमेंट दोनों में देगी सर, परचेज और सेल। सपोज हमने परचेज करते वक्त गवर्नमेंट को 1,20,000 रुपये का टैक्स दिया और लेकिन जब हमने सेल करी तो हमें टैक्स कितना मिल गया? 1,25,000। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो आप देखेंगे तो कितने का गया? 5,000 रुपये का। आपको एक चीज़ और बता दूं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, नेट टैक्स कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है। आप लोगों को पता है क्या होता है? परचेज का टैक्स माइनस सेल का टैक्स। तो परचेज हमारी 1,20,000 थी और सेल हमारी कितनी थी? 1,25,000। तो कितना टैक्स आ गया हमारा? तो हमारा 5,000 रुपये आ गया। अगर आपकी आउटपुट ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपको इस बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने, मतलब जीएसटी के अंदर लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको यहीं छोड़ दें। लेकिन सपोज अगर ज़्यादा है, मतलब आउटपुट ज़्यादा और इनपुट आपका कम है, मतलब गवर्नमेंट से माल खरीदते वक्त क्या करते वक्त? गवर्नमेंट से माल खरीदते वक्त हमने कम टैक्स दिया और हमने सेल की तो हमें पार्टी को ज़्यादा मिल गया। क्या मिल गया? मतलब ज़्यादा मिल गया, ठीक है। तो वो हमें आगे मतलब कैरी फॉरवर्ड नहीं हो, देना तो है लेकिन गवर्नमेंट उसको आगे लेके जाने नहीं देगी। पेमेंट तो कर दो इसकी, यहीं पेड कर दो, पेड कर दो। लेकिन सपोज अगर मेरी परचेज 1,20,25,000 की होती और सेल मेरी 1,20,000 की होती तो कितने का डिफरेंस आ जाता? लेकिन माइनस में आता। माइनस का मतलब क्या है? हमें पे करना है। तो गवर्नमेंट हमें देगी ना गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा इसका पूरा आपको इनपुट मिल जाए। क्या मिल जाएगा आपको? इसका पूरा इनपुट मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला जो उसको आपको जीएसटी के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? ये जीएसटी के अंदर। तो ये बैलेंस आपको क्या कर दिया जाएगा? कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा आपके जीएसटी अकाउंट। किस अकाउंट में? SGST अकाउंट। कौन से अकाउंट में? SGST। अब क्या सभी स्टॉक का मुझे सर क्लेम मिल जाएगा? नहीं, इसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? ये जो आपने सेल करी है विद इन स्टेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आपकी सेल? विद इन स्टेट होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? विद इन। मतलब जो भी आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो किसका होना चाहिए? आपका एक स्टेट का होना चाहिए। अगर दूसरे स्टेट होगा तो गवर्नमेंट उसका कुछ भी आपको देगी नहीं। दूसरा, आपके माल की एज, मतलब आपके माल की एज कितनी होनी चाहिए? 12 महीनों से पुरानी नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 ईयर से
ओल्ड नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? 1 साल से पुरानी क्या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी। अगर आपने माल 30 जून से लेके 16 से लेकर अगर अब तक का माल खरीदा है, क्या करा है? अब तक माल खरीदा, तो उसका आपको जितना भी इनपुट है गवर्नमेंट आपको रिफंड मतलब आपके बैलेंस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर देगी। बट अगर उससे पहले का होगा तो गवर्नमेंट आपके अकाउंट में कोई भी नहीं करेगी। ये कंडीशन है। ये किसकी कंडीशन है? ये है सेल की कंडीशन। किसकी कंडीशन है? सेल की। अगर आप एक्साइज की बात करें, क्या करें? एक्साइज। अभी आपने सेल का सीन लिया, अब एक्साइज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्साइज ड्यूटी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्साइज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एक्साइज की बात कर रहे हैं। जितेंद्र, एक्साइज ड्यूटी कब लगती है? मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन देखिए एक्साइज का ड्यूटी हम कल कवर अप करेंगे, लेकिन बीजी के अंदर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर एक्साइज ड्यूटी, क्या चीज? एक्साइज ड्यूटी आपने पे करी है माल खरीदते वक्त, क्या करिए आपने? माल करी है, इसको हम बोलते हैं सैनवेट। क्या बोलते हैं? सैनवेट। क्या बोलते हैं हम लोग? सैनवेट। क्या बोलते हैं हम लोग? सैनवेट बोलते हैं। सैनवेट क्रेडिट। हमने सपोज गवर्नमेंट को चेक करी, हाँ, हमने अगर माल खरीदते वक्त पार्टी से हमने गवर्नमेंट को 1 लाख रुपए की सैनवेट दे दी, मतलब एक्साइज ड्यूटी दे दी। कितने की? 1 लाख रुपए। कितने की दे दी हमने एक्साइज ड्यूटी? 1 लाख रुपए की। कितने की दे दी? 1 लाख। तो क्या सर सैनवेट का भी क्रेडिट मुझे मिलेगा? क्या मिलेगा? सैनवेट का भी मुझे क्रेडिट मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसका एक कंडीशन है। गवर्नमेंट ने बोला अगर एक्साइज ड्यूटी आपकी 5 और 12 है, कितनी है? 5 और 12। जितने भी आपने माल खरीदा, क्या करा है? जितना माल खरीदा उसका गवर्नमेंट आपको 40% क्या दे देगा? रिफंड कर दे। क्या कर देगा आपको? 40% रिफंड कर देगा। क्या कर देगा? मतलब 60% आपका क्या हो जाएगा? एटलीस्ट आपका लॉस हो जाएगा। 40% रिफंड होगा। हाँ, लेकिन ये जो आपकी सैनवेट क्रेडिट, ये आपकी कितनी होनी चाहिए? आपकी विद इन स्टेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विद इन स्टेट। अब आपको जीएसटी के अंदर पता है कि जब आप विद इन स्टेट माल ट्रांजेक्शन करेंगे, क्या करेंगे? विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपके क्या लगेंगे? 2 टैक्स लगेंगे। कौन से 2 टैक्स लगेंगे? CGST। अब जितना भी आपका 40,000 है, कितना है? 40,000। सपोज आप अगर 5% वाले पे आए, 5% वाले तो कितना आएगा? 2.5% और 2.5%। कितना? तो गवर्नमेंट ने कहा जो 40% है ना, कौन सा है? 40%, तो उसका 2.5% आपको इसका क्रेडिट मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रेडिट मिलेगा। मतलब जो 5% है ना, 5% रेट है, आप विद इन स्टेट में ट्रांजेक्शन करोगे तो कितना कितना लगेगा? आधा लगेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा जो आपको 40% रिफंड कर रहा हूँ ना मैं, वो मैं SGST का रिफंड करूँगा। कितना रिफंड करूँगा मैं आपको? नहीं, स्टेट का नहीं होगा। तो कितना मतलब गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगी? कुल 1%। बोला मैंने 40%। आप कहोगे सर बात तो आप कर रहे हो 40% की और रिफंड कर रहे हो आप 1%, तो 40% उसने बोला ऑल के लिए। किसके लिए? ऑल के लिए, चाहे आपका CGST हो या SGST हो। IGST इसके अंदर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा, क्या कहा गवर्नमेंट ने फिर एक और कंडीशन पुटअप करी। 40% आप मुझसे ले तो रहे हो, लेकिन मैं आपको CGST का जितना रेट होगा उसका 40% दूंगा। जितना रेट होगा उसका 40 CGST। ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है ना, क्योंकि एक्साइज किसका पार्ट था? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो पैसा कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कितना देगा? उसका 40%। 2.5 का 40 हो गया, तो कितना परसेंट आया? अगर टैक्स रेट कितना? 18% और 28%, कितना हो गया? तो गवर्नमेंट ने कहा आपको 60% दूंगा। कितना दूंगा? 60%। मतलब 40% का आपको क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपको? लॉस हो जाएगा। और CGST और SGST अगर आपका 18% तो कितना कितना आ जाएगा? 9% और 9%। तो CGST का अगर 9% देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका? इसका 5 पॉइंट, मतलब आपको गवर्नमेंट इतना आपको वापसी कर देगी। 1 लाख का आधा, फिर उसका भी सैनवेट क्रेडिट मिल तो रहा है, गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं देती आपको। शुक्र बना इतना गवर्नमेंट दे रही है।
ये आपका। अब बात आती है कि सर अगर मैं बीजी में ओपनिंग स्टॉक की एंट्री करूंगा, क्या बीजी सॉफ्टवेयर इसको खुद ही करेगा जो इतनी मेहनत मैंने पीछे करी है? क्या बीजी सॉफ्टवेयर करेगा ऐसा? करेगा। जीएसटी जाने की मेहनत तो नहीं करेगा। सपोज मान लीजिए मैंने एक आइटम खरीदी है, स्लाइडर फास्टनर, ठीक है, इस पे एक्साइज ड्यूटी पहले लगी हुई थी। मान लो ओपनिंग बैलेंस था 10,000, 100 पीस था और 100 रुपये सेलिंग प्राइस और 2,000 मेरा परचेज, तो कितने का माल हो गया मेरे पास? 200 और आपका 1000, मैं इसको 300 कर देता हूँ, 100 और 200, तो कितना? 10,000 रुपये का मेरा क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। और मैंने टैक्स रेट बोल दिया कितने परसेंट है? 18%। कितनी परसेंट है? अभी एक्चुअली क्या है, हम वैट के जीएसटी के अंदर है। किसके अंदर है? लेकिन हमने जीएसटी के अंदर वैट के अंदर गए, वैट से जीएसटी के अंदर गए, लेकिन हमने यहाँ से डिफ़ॉल्ट मास्टर को अभी हमने करे नहीं है, तो हमें ये डिफ़ॉल्ट मास्टर अपग्रेड करने पड़ेंगे, तभी ऐसा हमारा कुछ हो पाएगा। आ जाते देखिए, हो गया। अब यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए, ठीक है। तो अब आइटम के अंदर आएंगे तो हमने क्या डाला था? स्लाइडर फास्टनर, ठीक है, पीस कितनी? 100 पीस, 10,000 बैलेंस बताया था मैंने, 200 और 100 और यहाँ पर HSN कोड मैंने डाल दिया और रेट 18%, मतलब 5 का किस में चला गया? 18%। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मुझे देखना क्या, बीजी सॉफ्टवेयर इसकी कैलकुलेशन मुझे खुद करके दिखाएगा। तो आप जीएसटी रिपोर्ट में आएंगे, यहाँ से आपको मिलेगा, पढ़िए नाम क्या लिखा है, इनपुट अवेलेबल ऑफ एग्जिस्ट सिस्टम। क्या मुझे इसका गवर्नमेंट कितना पैसा वापस करेगा? तो आप इसके अंदर वन आइटम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या गवर्नमेंट मुझे उसका पैसा वापसी कर रहा है? इसका वापसी उसने गवर्नमेंट ने नहीं करा। अब आप सोच सकते हैं क्या गवर्नमेंट ने क्यों नहीं वापसी करा? ओपनिंग स्टॉक की डिटेल दिखानी चाहिए ना।
अगर आइटम दे देगा भैया। ऐसी वाली गाड़ी एक बार बोला था किसी ने, ये